आप सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पावन कथा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अर्धरात्रि में व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार तथा धनिये की पंजीरी और चरणामृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है, जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। श्रोताओं, जन्माष्टमी की कथा के अनुसार जब द्वापर युग में पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी, तब वह गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने जब सब देवताओं के साथ पृथ्वी की करुण कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तभी सभी देवता गण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। देवताओं द्वारा स्तुति करने पर भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं के वहाँ आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े अत्याचार और पाप हो रहे हैं, कृपा करके इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सभी ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए और सभी देवी देवता ब्रिज में आकर यादव कुल में नंद, यशोदा और गोपी गोप के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन बाद वासुदेव नवविवाहित देवकी और साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लिए जा रहा है, उसी के घर उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपनी सभी संतानें आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस उनकी बात मान गया और उनको कारागृह में ले जाकर बंदी बना दिया गया। दिए गए वचन के अनुसार वासुदेव ने अपने सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया और वह पापी कंस उन सभी पुत्रों को मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के 8वें गर्भ की बात सुनी, तो उसने कारागृह में कड़ा पहरा लगा दिया। तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात को भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वासुदेव को अपने आप को गोकुल नंद के घर पहुंचाने और नंद के घर से कन्या को लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले जाने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव मथुरा पहुंच गए। सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को उन्होंने यशोदा के पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में वापस पहुंचे। तब कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिपाहियों ने कंस को सूचना दी। सूचना पाते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, पर वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी के रूप में प्रकट होकर उन्होंने कंस से कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। श्रोताओं,
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना और कंस जैसे राक्षसों का वध किया तथा पृथ्वी और अपने भक्तों की रक्षा करी। यह थी श्री कृष्ण जन्म की पावन कथा। सभी मिलकर बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, यशोदा मैया की जय, वासुदेव देवकी की जय, नंद बाबा की जय, बलराम जी की जय। यह थी आज की पावन कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो कथा को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।